तो जैसे कि हम बात कर रहे थे म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनीज़ की, कि ये वो कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है अंडर सेक्शन 620A ऑफ कंपनी एक्ट 1956। इनको निधीज़ भी कहा जाता है ना। जनरली ये साउथ इंडिया में पाई जाती हैं और इसका मेन फंक्शन अपने ही मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करना है, तभी इसको कहा जाता है म्यूचुअल बेनिफिट। कि इनके जो अपने मेंबर्स हैं उनको जब रिक्वायरमेंट हो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए, है ना, या मैरिज पर्पस के लिए, तो ये अपने ही मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वही डिपॉजिट करते हैं। जैसे 20 मेंबर्स हैं, एक की रिक्वायरमेंट है ना, तो बाकी 19 मेंबर्स तो डिपॉजिट करेंगे, लेकिन एक जो मेंबर है उसकी हेल्प की जाती है, उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है ना। तो इस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनीज़ भी काम करती हैं। और भी बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं जो कि इसी फील्ड में काम कर रही हैं, लोन जो है वो एडवांस लोन करने का या डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फाइनेंशियल एसेट्स, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल सिस्टम में जिसमें कि मनी इन्वेस्ट की जाती है। तो इट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इट कंप्राइजेज अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस इन्वेस्टर्स, ताकि इन सिक्योरिटी में जो उनको सूट करे वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मनी को अपनी तरफ खींचना, या जिसको मनी की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड कराना, और जिसके पास सरप्लस मनी है उसको इन्वेस्ट करना। उसमें देखो सबसे पहला आता है डिबेंचर, जिससे आप पहले से ही अवेयर हो कि इट्स ए लॉन डॉक्यूमेंट, एक लॉन एक्नॉलेजमेंट होता है विच इज़ टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक से लोन लेते हैं उसके बदले में जो लॉन एक्नॉलेजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, टू गेट इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो इससे आप पहले से अवेयर हैं कि व्हाट इज़ डिबेंचर, पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड, शेयर्स, इससे भी आप अवेयर हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स विद अ डेफिनेट वैल्यू, इट इज़ नोन एज शेयर, है ना। एंड होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर नॉन शेयर होल्डर्स। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको प्रेफरेंस होती है ना, ओवर इक्विटी शेयर विद रिगार्ड टू डिविडेंड एंड कैपिटल। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो प्रेफरेंस नहीं है, दीज आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी, है ना। तो ये होते हैं हमारे इक्विटी शेयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट, कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी आजकल इशू करने लगी है। आप देखिए इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला है पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। ये भी आई थिंक आप पढ़ चुके हैं डिबेंचर के टाइप में, कि ये वो डिबेंचर होल्डर होते हैं जो इंटरेस्ट तो लेते ही हैं डिबेंचर्स के ऊपर, लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद भी कुछ बचता है तो उस एक्सेस प्रॉफिट में से भी ये कुछ पार्ट लेते हैं। इनको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। सेकेंड इज़ कन्वर्टिबल डिबेंचर विद ऑप्शन। ये वो डिबेंचर होल्डर हैं जिनको डिबेंचर इशू करते टाइम हम ऑप्शन देते हैं कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर आप इसको कन्वर्ट कराना चाहें तो आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं या एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ एक कूपन होता है ना, तो कूपन रेट उस पर मेंशन होता है कि एट व्हाट रेट यू कैन कन्वर्ट योर डिबेंचर इनटू शेयर्स। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये वो डिबेंचर हैं जिनके साथ एक वारंट दिया जाता है। तो कोई भी होल्डर, ओनली डिबेंचर होल्डर नहीं, जो भी होल्डर होगा उसका वो मतलब उसको सब्सक्राइब कर सकता है टू द इक्विटी ऑफ अनदर फर्म, किसी दूसरी फर्म के, है ना, एट अ प्रेफरेंशियल प्राइस, जो प्राइस पहले से ही जो है वो बताया जाता है। जैसे सपोज़ आपके पास ABC कंपनी के डिबेंचर्स हैं, है ना, तो आपको ये ऑप्शन दे दी जाती है कि अगर आप कन्वर्ट कराना चाहें तो आप XYZ कंपनी के जो है वो शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं, और उसका रेट बता दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर नहीं, उसको जो रेट बताया जाएगा उस रेट पर अगर आप कन्वर्ट कराना चाहें तो करवा सकते हैं, है ना। और होल्डर करा सकता है, मतलब जिसके पास भी ये डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, वो कोई भी कन्वर्ट करा सकता है। बट इसका इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली लो होता है। इंटरेस्ट रेट इसमें जो है वो इसलिए लो रखा जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन दे दी जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सिक्योर्ड जीरो इंटरेस्ट पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर विद डिटैचेबल एंड सेपरेटली ट्रेडेबल वारंट। ये भी इसी तरीके का है कि इसमें भी आपको ऑप्शन दे दी जाती है कि अगर आप कन्वर्ट कराना चाहें तो कन्वर्ट करा सकते हैं। ये जीरो इंटरेस्ट होता है इन डिबेंचर होल्डर्स का, बट सिक्योर्ड नेचर के होते हैं। इन डिबेंचर के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए तो कन्वर्टेबल होता है जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं एट अ फिक्स्ड प्राइस, एट अ फिक्स्ड रेट। और पार्ट बी जो होता है वो नॉन कन्वर्टेबल होता है और रिडीमेबल होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, कि जब भी
जो है वो एक्सपायरी की डेट आती है, मैच्योरिटी की डेट आती है, उस डेट पर आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कन्वर्टिबल डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जब इनको इशू किए जाते हैं तो उनको एक ऑप्शन दे दी जाती है टू इन्वेस्टर टू सेल द डिबेंचर टू द इशूअर एट प्रीमियम लेटर, कि ये इशूअर को, जिसने इशू किया, उसको ये प्रीमियम पर अपने डिबेंचर जो है वो दे सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, है ना। रिडीमेबल तो ये होगा ही, बट अगर वो इसको सेल करना चाहें तो वो इसको सेल भी कर सकते हैं एट प्रीमियम, है ना। तो इन डिबेंचर्स के ऊपर रिस्क कम होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है डेट इक्विटी स्वैप। ये भी इसी तरह के हैं कि डेट इक्विटी स्वैप, ये भी कन्वर्टिबल डिबेंचर है। ये मोस्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर की ही बात हो रही है ना, जिसमें जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनको ऑप्शन दे दी जाती है कि अगर आप इक्विटी में स्वैप कराना चाहें अपने डिबेंचर्स को तो वो करा सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज़ क्वाइट रिस्की फॉर इन्वेस्टर बिकॉज द एंटिसिपेटेड कैपिटल अप्रिसिएशन में नॉट बी मेटलाइज्ड, कि जो कैपिटल में मतलब बढ़ोतरी होगी, जो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम कहते हैं डेट इक्विटी स्वैप, जिसमें जो डिबेंचर हैं उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद है ज़ीरो कूपन कन्वर्टिबल नोट्स। ये जो हैं इनको राइट होता है कन्वर्ट कराने का, बट एट द डेट ऑफ कन्वर्जन उनको अपना जो अनपेड इंटरेस्ट है जो उन्होंने अभी तक नहीं लिया, उनको वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। उसके बदले में फिर उनको क्या मिल जाते हैं, कन्वर्टिबल नोट्स। नेक्स्ट देखिए सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। ये वो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स हैं जिसके अंदर डिटैचेबल वारंट होता है कि आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, बट इसका एक लॉक इन पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, है ना। और अगर मतलब ऑप्शन होती है, अगर आप कन्वर्ट नहीं कराना चाहते तो आप अपनी मनी भी ले सकते हैं, उसमें आपको फिर एडिशनल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे मैच्योरिटी पीरियड तो 10 साल का है डिवेंचर्स का, लेकिन लॉक इन पीरियड है 3 साल का। तो 3 साल बाद अगर आपके पास ये डिटैचेबल वारंट है तो यू कैन कन्वर्ट, है ना, यू कैन कन्वर्ट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कराते, 10 साल बाद ही आप उसको रिडीम कराते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विद डिटैचेबल इक्विटी वारंट्स। ये अब देखो नाम से पता चल रहा है नॉन कन्वर्टेबल, कि आप इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते, लेकिन इक्विटी वारंट्स आपको डिटैचेबल मिल जाते हैं कि अगर आप कराना चाहें तो आप जो है वो इक्विटी वारंट जो है वो इशू यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी लॉक इन पीरियड होता है, बट इसमें ऑप्शन होती है कि इस टाइम तक आपको करना है। अगर उस टाइम तक आप नहीं करते तो फिर जो है उस टाइम तक अगर नहीं करते तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए ज़ीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये जो डिबेंचर हैं इनके ऊपर इंटरेस्ट कैसा होता है, ज़ीरो, बट आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शेयर्स, है ना। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर विद इंटरेस्ट, इसमें भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इस पीरियड के बाद डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन आ जाती है कि वो चाहें तो वो शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं विद अ प्रीमियम के साथ, विदाउट प्रीमियम, मतलब इशू तो प्रीमियम पर हुए लेकिन आपको प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है वारंट। एक वारंट भी एक टाइप का क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है। इसमें होल्डर को, जिसके पास भी वो है, उसको राइट मिल जाता है कि वो अगर चाहे तो अपने जो है वो डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। तो ये कुछ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट किसने इशू किए, कंपनी जो आजकल इशू कर रही है। इसको पढ़ के रखना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी कुछ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट